अस्सलाम वालेकुम। क्या इलेक्ट्रिक बाइक, ये जो हाई वोल्टेज खंबे हैं, ये जो तारे हैं या ये ट्रांसफार्मर है, इसके पास खड़े करने से क्या ये इलेक्ट्रिक बाइक्स फटती हैं या इनमें शॉर्ट सर्किट होता है? क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, हमें बताएं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है, पर्सनली उन्होंने मैसेज किए हैं। सब चीज़ें आज आपके अपने चैनल पे आपको खुल के बताऊंगा। सबसे पहले इस साख्त की मैं बाइक इसलिए लाया हूं, स्कूटी से ज़्यादा इस किस्म की जो बाइक होती है इसके अंदर लोहा मौजूद होता है, आयरन मौजूद होता है। यही वजह है कि हाई वोल्टेज तारों के पास मैं इस बाइक को लेके आया हूं, इस हकीकत को आपको दिखाने कि क्या वाकई ये ईवी बाइक्स का कसूर है कि ये हाई वोल्टेज तारों के सामने आके या ट्रांसफार्मर के पास आके शॉर्ट सर्किट करती हैं या फटती हैं, या हमारा अपना कसूर होता है या इस बाइक का कसूर होता है। तो चले समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये मोटरसाइकिल या इसकी बैटरियां कब फटती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब इसके इस गलत चार्जर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस साख्त का इस 3 पिन का चार्जर मेरे किसी और दोस्त के पास भी है, मैं जाता हूं और ये बाइक उसके पास से चार्ज करवा लेता हूं बगैर ये देखे कि उसका चार्जर कितने एम्पेयर का है, कितने वोल्ट का है। मैं सिर्फ ये देखता हूं, उसकी शक्ल इस तरह, मैं कहता हूं लगा लो भाई। एंड ऑफ द डे इस बैटरी के अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं, वो सेल डैमेज होंगे और जब वो डैमेज सेल किसी ऐसी जगह आएंगे जहां हाई वोल्टेज होगा, वो यकीनन इनमें इर्तियाश पैदा होगा, जिसके बाद इसके फटने का खतरा हो सकता है। ये तो वो रीजन थी जो हम अपने हाथों से इस बाइक के साथ जुल्म करते हैं और जिसके नतीजे में फिर ये बाइक या इस किस्म की बाइक या स्कूटियां हमें नुकसान दे सकती हैं। दूसरा मसला आता है इस हाई किस्म की जो हाई टेंशन तारे हैं या ट्रांसफार्मर है। अक्सर ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं। हमने देखा होगा कुछ ट्रांसफार्मर के करीब से भी आप गुजरे तो एक करंट सा महसूस होता है, या उसके करीब जो दीवार या घर वाले होते हैं वो कहते हैं इसका करंट आ रहा है। यानी कि जब वो ट्रांसफार्मर लीक हो जाता है तो आप इस बाइक को छोड़ दें। इस बाइक पे तो ज़्यादा इसलिए ज़ोर है कि इसमें सर्किट है, बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक अशिया है। अगर कोई आम मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलने वाली भी होगी, क्योंकि वो लोहे की होगी, उसमें करंट आ सकता है। वो बाइक का या इस ईवी बाइक का या उस ईवी बाइक का कसूर नहीं होगा, वो कसूर होगा तो उस ट्रांसफार्मर का होगा जिससे कि बिजली लीक हो रही है। तो उस पर अगर आप ये कहें कि भाई ये ईवी बाइक्स फट रही हैं या ईवी बाइक्स करंट खींच रही हैं, तो इसमें ऐसा ईवी बाइक का कोई कसूर नहीं है। अब आ जाते हैं जरा बाइक के कसूर की जानिब। तो तीसरी बात कि ये जो वायर आप देख रहे हैं ना, ये वायर आप लोग क्या समझते हैं इसमें कोई 12 वोल्ट या 6 वोल्ट की बैटरी है? नहीं भाई, इसमें 3 केवीए जो घर में हम इन्वर्टर या यूपीएस पे 3 केवीए का करंट इस्तेमाल करते हैं। 3 केवीए करंट है जिससे हम घर के 4 पंखे, 4 बल्ब और 1 रेफ्रिजरेटर 6 घंटे से चला सकते हैं। तो भाई ये चलता फिरता बिजली घर है आपके पास। इसकी ये तार जो बीएमएस से होते हुए आ रही है मोटर की तरफ, और यहाँ बैटरियां हैं, यानी बैटरी और मोटर को जो तार कनेक्ट कर रही है और इतने वजन को खींच सकती है, इसमें इतनी पावर होती है। अगर ये तार कहीं से डैमेज हो और ये तार आपकी बॉडी के साथ लग रही हो तो, और किसी ऐसी जगह हो, तो यकीनन फिर ये गड़बड़ का बाइस बनेगी और इस बाइक में करंट भी आएगा और इसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने का भी खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा इलेक्ट्रिक बाइक जब भी आप परचेस करें, इसमें किसी किस्म की उल्टी सीधी नई पुरानी लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है जो इसके साथ आ रही है। इसकी वायरिंग से आपने छेड़छाड़ नहीं करनी और वक्तन फ़वक्तन चेक करनी है, खुसूसन इन जोड़ों से जहां ये इस किस्म की वायरिंग होती है या ये वायरिंग है, यहाँ थोड़ी सी भी आपको कट नज़र आए, अगर गाड़ी आपकी वारंटी में है तो आप वारंटी सेंटर जाएं और इस कट को आप टेपिंग करवाएं या महफूज बनाएं या ख़ुद आप इसको टेप करें। इलेक्ट्रिक बाइक में गलती की गुंजाइश निश्ता, यानी कि इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर करें। मुफ्त के अगर आप कुछ पैसे खर्च करके और उसके बाद पेट्रोल के पैसे बचा के मज़े ले रहे हैं, लेकिन इसकी मेंटेनेंस पे आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है। इसके बाद
इसके बाद जो अहम चीज़ इसकी आती है वो आती है इसके ये कंपोनेंट जो बिजली से ऑपरेट होते हैं, इसका मीटर, इसकी स्विच और इसकी मोटरें। तो जनाब आली, जैसे कि कंपनी आपको क्लेम करती है IP66, IP67, जब भी आपने मोटरसाइकिल ख़रीदनी है, जब भी किसी भी कंपनी की ये मोटरसाइकिल, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे या बॉडी पार्ट्स या चीज़ें दिखाने के लिए लाया हूँ, मैं किसी कंपनी की ब्रांडिंग नहीं कर रहा। जब भी आपने मोटरसाइकिल ख़रीदनी है, सबसे पहले जाके आपने पूछना है कि भाई इसकी IP क्या है। IP क्या होता है? यानी प्रोटेक्शन। इसकी प्रोटेक्शन का स्टैंडर्ड क्या है? कम से कम आज के दौर में IP66 या 67 की रेटिंग वाली मोटरसाइकिल या स्कूटी आपने ख़रीदनी है, उससे होगा क्या, वो वाटर रेजिस्ट होती है। ये वाटर प्रूफ नहीं होती, वाटर रेजिस्ट होती है, यानी कि पानी के छींटे या हल्का फुल्का पानी ये बर्दाश्त कर सकती है। और वो किस चीज़ को आपने पानी से बचाना है, वो ही ये मोटर। इस मोटर के अंदर बिल्कुल पंखे की तरह या किसी मोटर की तरह कोयले होती हैं और ठीक ठाक किस्म का करंट दौड़ता है इसमें। यही वजह है कि 2000 वोल्ट करंट दौड़ता है कि 2-2, 3-3 लोगों को ये 2-3 घंटे का सफ़र कराती है। तो इस मोटर में आपने कोई मुहिम जुई नहीं करनी, ज़बरदस्ती इसमें पानी नहीं डालना। कंपनी ने तो आपसे कह दिया कि IP66 है या 67 है, अब आपने ये नहीं करना कि इसको आपने कश्ती नहीं बनाना। भाई, आपने इसको कश्ती नहीं बनाना। ये वो काम है जो कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी मोटरसाइकिल या जो आपकी ई बाइक है या ई स्कूटी है, वो बिजली से, ट्रांसफार्मर से या खुदा न खास्ता खुद साख्ता तौर पे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब आते हैं एहतियाती तदाबीर पे। आप कभी अगर आए और आप गाड़ी को हाथ लगाएं तो आपको महसूस हो कि यहाँ इस गाड़ी में करंट है, सबसे पहले अगर आपको अर्थ भी महसूस हो रहा है तो आप हट जाएं। आपने हाथ नहीं लगाना। आपने अगर ये कनेक्ट है, चार्ज हो रही है, सबसे पहले किसी डंडे की मदद से उस चार्जर को रिमूव करना है इसके पास से। मुमकिन तौर पे स्कूटी या ईवी बाइक का चार्जर शॉर्ट हो गया हो, ठीक है, तो आपने करंट की सूरत में, और उसके बाद भी आपने इसको डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना, किसी टेस्टर की मदद से इसको आपने चेक करना है या जो बिजली का काम करने वाले एक्सपर्ट हैं उनको बुलाना है, उनसे इस चीज़ को चेक करवाना है कि आया क्या इस पे करंट आ रहा है या नहीं। दूसरी बात, बारिश, कराची में मैं रहता हूँ, कराची में हम जब इस बाइक पे इस तरह से कुछ बैठते हैं तो आप यकीन जाने इतना पानी आता है। तो भाई, कंपनी ने तो कह दिया है कि IP66 है, लेकिन ये मोटरसाइकिल ईवी बाइक है, ये बोट नहीं है। वरना क्या होगा, आप और कंपनी वाले लड़ते रह जाओगे। खुदा न खास्ता आपकी मोटर डैमेज हो जाती है या आपकी बैटरी में पानी चला जाता है तो वो कहेंगे कि ये आपकी गफलत है, आप कहेंगे आपने गारंटी दी है। लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि खुदा न खास्ता इसमें करंट आ गया तो फिर क्या नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा आपने जितना मुमकिन हो इसको बारिश के पानी से या गटर के पानी से डूबने से, जो पिछला इसका रिम है जिसमें मोटर फिक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। तो जो एहतियात मैंने आपको बताई है वो एहतियात करें। दुनिया भर में ये ई बाइक्स चल रही हैं भाई, महफूज भी हैं। बाइक ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, मेरी अगली वीडियो में या कुछ दिन बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगा इसका भी आपको बताऊंगा कि बाइक ख़रीदते वक्त क्या एहतियात करनी है। ये वो एक गलतफहमी थी, एक मिथ थी जो बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे फैली हुई है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो बिक रही हैं। तो ये कुछ एहतियात थी जो मैंने आपको बताई। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पेट्रोल वाली बाइक का ढक्कन खोल के हम जलती हुई उसमें अगर तीली डाल दें और उसके बाद कहें कि पेट्रोल की बाइक ख़तरनाक है क्योंकि उस पर चलता फिरता पेट्रोल होता है, तो इसी तरह इलेक्ट्रिक बाइक की अगर आप हिफाजत नहीं करते हैं और उसके बाद कोई इलेक्ट्रिक चीज़ से आपको नुकसान पहुंचता है, उसमें फिर जिम्मेदारी उस कंपनी की या बाइक की नहीं है, फिर आपकी है। तो इस्तेमाल हम पे है, एहतियात हमने करनी है, क्योंकि एहतियात अफसोस से बेहतर है। ईवी बाइक को आपने चेक करते रहना है कहीं वायर कट ना हो, क्योंकि यहाँ से लेके यानी इसकी शुरू से लेके आखिर तक बिजली इसमें दौड़ती है। तो एहतियात आपने ज़रूर करना है। सेफ राइड एंजॉय करें, माहौल दोस्त सवारी है, बेफिक्र हो जाए लेकिन एहतियात के साथ।